नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। यूपी में हिंसा हुई और उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इसमें बाहरी लोगों का ज्यादा हाथ है। हिंसा को लेकर मेरठ एसएसपी का बड़ा दावा, बाहर से हिंसा भड़काने आए लोग हिंसा के दौरान चिन्हित हुए हैं लोग, मेरठ के ये नहीं है। हिंसा में जिस शख्स की मौत हुई वो भी दिल्ली का ही है। एसएसपी ने कहा है कि उपद्रवियों को चिन्हित करने के दौरान ये पता चला है कि कुछ लोग बाहरी थे जो शहर में आकर हिंसा भड़का रहे थे। जिस उपद्रवी की मौत हुई है वो भी दिल्ली से ही आया हुआ था। और डीजीपी ओपी सिंह जो है वो बाकायदा कल वेस्ट बंगाल का जिक्र कर रहे थे कि कुछ जो लोग हैं वो जब लखनऊ हिंसा का जिक्र हो रहा था तो उनके मुताबिक कि कुछ लोग जो हैं वो बाहरी थे और उन्होंने वेस्ट बंगाल का जिक्र किया था। तो ये दो कनेक्शन जो हैं सामने आ रहे हैं, बाकायदा वेस्ट बंगाल का भी और अब यहाँ पर दिल्ली का भी। और अजय साहनी जी एसएसपी मेरठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। ये जो बड़ा खुलासा हुआ है बाहरी लोगों का जो जिक्र हो रहा है दिल्ली के लोगों का, उसका आधार समझना चाहेंगे सर। जी, कल जो है हमने पहला आधार से इसका ये जब इशू हुआ तो लोकल पब्लिक वहाँ जो थी, जिनसे बात हुई थी, सभी नेताओं ने शांति की अपील की थी, धार्मिक गुरुओं ने शांति की अपील की थी। इसके बाद भी अचानक काफी संख्या में भीड़ आई जो कहीं बाहरी थी। ये शहर काजी और नायब काजी जितने लोग हैं ये सारे लोग शाम को हमारे पास आए। इन्होंने बोला कि साहब ये हमारे यहाँ के लोग नहीं थे, ये बाहरी लोग थे, हमारे यहाँ की भीड़ ये नहीं थी। वहाँ के लोकल्स, इवन यहाँ जो काजी हैं मेरठ के, ये नायब काजी, इन लोगों का खुद ही कहना था कि साहब ये बाहरी लोग थे, लोकल्स नहीं थे। इसमें से कई लोगों को हम लोग पहचानते भी नहीं है। दूसरा, इसमें फायरिंग जो हुई थी, इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी साहिर नाम के। वो व्यक्ति मूलतः दिल्ली का, उसका एड्रेस निकला। कल शाम को हॉस्पिटल से, आनंद हॉस्पिटल से पुलिस को पता चला, फोन आया कि एक इंजर्ड व्यक्ति गोली लगने से एडमिट कराया गया है और उसको एक व्यक्ति शमशाद नामक व्यक्ति ने एडमिट कराया है। एडमिट करा के व्यक्ति वहां से चला गया है और उसका एड्रेस जो लिखा हुआ है वो दिल्ली झिलमिल कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली लिखा हुआ है, खेड़ा विलेज। तो उस आधार पर ये चीजें क्लियर हुई कि यहाँ के लोकल्स भी, जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनका भी और धार्मिक गुरु है उनका भी कहना था कि ये लोगों को काफी संख्या में ऐसे थे जिन्हें हम लोग पहचानते भी नहीं थे। और जो हम लोग के पास वीडियो फुटेज और बहुत सी चीजें हैं इनकी फायरिंग करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, उसमें पूरा चेहरा मास्क से इन लोगों ने ढक रखा है। बहुत सारी फोटो और वीडियोस हम लोग के पास है जिसपे आज हम लोग और भी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, अब आपने जो बातें कही वो ठीक, लेकिन एक चीज जो बहुत सभी के जहन में, और मैं चाहूंगी कि आप हमें खुलकर इस पर बताएंगे। बकायदा अपील होती है, पर्चों का जिक्र होता है कि भाई फलानी तारीख को आप फलानी जगह पर पहुंचिए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कोई दिल्ली से आए या आसपास से आ जाए, लोग पहुंच भी गए, इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या ये कोऑर्डिनेशन की भारी कमी की वजह से नहीं हुआ? जी, कोऑर्डिनेशन की वजह से ही जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, किसी धर्म के, किसी पार्टी के बड़े नेता थे, जितने मौलवी और इमाम थे मस्जिदों को, सबके द्वारा अपील कराई गई, सबको बताया गया। इवन जामा मस्जिद की जो नमाज हो रही थी उसमें भी ये बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति हो, और 3 बजे तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। और इनका जो मूल उद्देश्य था कि पब्लिक प्रॉपर्टी, बसेज वगैरह को डैमेज किया जाए और बाकी घरों को, दूसरे कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके, इसको पुलिस ने रोका और एक भी पब्लिक के व्यक्ति की इसमें क्षति नहीं हुई, कोई सरकारी बस वगैरह की क्षति नहीं हुई। और अचानक ये लोग सामने आए तो इस पर जो त्वरित एक्शन किया गया उससे काफी कुछ स्थिति बिगड़ने से बची जो इनकी तैयारी थी उससे। साहनी जी, क्योंकि ये देखिए, ये वही लोग हैं और ये वही भारत देश है। जब राम मंदिर पर फैसला आता है तो स्वागत करते हैं और कहीं अप्रिय घटना नहीं देखने को मिलती, और यूपी में जिस तरह की तैयारियां हुई उसको सभी ने सलाम किया। लेकिन इस बार कहीं कोई चूक नजर आ रही है, या हम समझने में गलती कर गए, या जिन लोगों से अपील कराई उन्होंने शायद बहुत नेक नियत से नहीं की। सबके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक लोगों के हिडन एजेंडाज जैसे होते हैं। अब क्या आप लोगों की तैयारियां हैं और क्या दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के होने का जिक्र हो रहा है इस व्यक्ति के, या आपने जिन लोगों का जिक्र किया? जी जरूर, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन और बाकी तैयारियां जो थी, जिस स्तर पर ये मास लेवल पर फैलाया गया और पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुआ, इससे अपने आप ये स्वतः सिद्ध है कि बहुत प्लान्ड वे में ये कराया गया है। अदरवाइज किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होता या 2 डिस्ट्रिक्ट में होता, बहुत प्लान्ड वे में ये तैयारी की गई थी, पर्चे बांटे गए, जो भी हुआ।
और जहां तक दिल्ली पुलिस और कोऑर्डिनेशन की बात है, एफआईआर लिखी गई है, उसमें हम लोग एक स्पेशल टीम बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। और बहुत सारे वीडियो फुटेज और फोटोज हैं जिनपे हम लोग कार्रवाई नहीं रात तक कर पाए थे, जो हम लोग कलेक्ट करते रहे। अभी एक टीम बैठी हुई है, उन सबको छांट रही है और सबके फोटो जगह जगह शहर में हम लोग चस्पा कर रहे हैं और दिल्ली की हमारी टीम इसकी जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से जो है हमें जानकारी दी। टीम का गठन हुआ है और